इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो चुनाव नगर निगम का होने वाला है हाल फिलहाल में, उसी के लिए क्या है, उसी के लिए किया जा रहा है। तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर या मेरठ के अंदर या वार्ड 87 के अंदर हम अपनी एक मजबूत लीडरशिप को खड़ा कर सके और हम ऐसे कैंडिडेट को जिता सके जो कैंडिडेट हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर रहे। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर बात करते हैं सारी की सारी पार्टियां जो मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो चुके हैं और आज तक हमने इन्हीं नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। हमारे बुजुर्गों ने वोट दिया, हमने वोट दिया, हमारे बड़ों ने वोट दिया। अगर बात करें कांग्रेस की, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इसी कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने अपनी पार्टी माना, इसके कायदीन को अपनी माना, इसके लीडरों को अपना लीडर माना। हमने कांग्रेस के झंडे उठाए, डंडे उठाए, नारे लगाए, दरिया बिछाई। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब मुसलमान कांग्रेस के साथ जैसे मिलाकर चलता रहा तो मुसलमानों ने इसी कांग्रेस के हाथ में हिंदुस्तान के इत्तेफाक को 50 सालों तक दिए रखा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन उन 50 सालों के अंदर अगर हम बात करते हैं कि मुसलमानों को क्या मिला, मेरे भाइयों, मुसलमानों को क्या मिला, इस कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? जिस कांग्रेस के हमने झंडे उठाए, डंडे उठाए, नारे लगाए, दरिया बिछाई, हम इनको वोट दिया, सपोर्ट दिया और इख्तियार की कुर्सियों पर बैठाया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, किसी कांग्रेस पार्टी में जहां जहां पर मुसलमान बिजनेस में मजबूत था, इख्तियार में मजबूत था, वाली वजह से मजबूत था, एक मनसूबबद्ध तरीके से उन्हें कमजोर करने का काम किया और वहां पर दंगे फसाद कर उनको इतना कमजोर कर दिया गया तो मुसलमानों के हालात इन 70 सालों के अंदर बद से बदतर हो गए। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, पुकार करके रही है कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई गरीब से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, वो कौन कोई और नहीं है, उसका नाम मुसलमान है जो गरीब से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। आखिर क्या वजह है मेरे भाई, क्या वजह है कि आजाद होने के 75 साल बाद भी हम दलित से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए? भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब ये मुल्क आजाद हुआ, हम इस मुल्क की गवर्नमेंट की सरकारी नौकरियों में हमारी तादाद 36% हुआ करती थी और इन 75 सालों में हमारी तादाद बजाय बढ़ने के घटते 1% भी नहीं बची। आखिर क्या वजह है? वजह मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों यही है कि हमने कभी अपनी लीडरशिप को खड़ा नहीं किया, हमने कभी अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया, हमने तो कांग्रेस को ही अपना लीडर माना, कांग्रेस पार्टी को ही अपनी पार्टी माना। उसी कांग्रेस ने हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की, यहाँ तक के भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बाबरी मस्जिद तक को हमसे छीन लिया गया। ये सब हमारी आंखों के सामने, हमने क्या क्या मंजर नहीं देखे। अगर भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बात करें समाजवादी पार्टी की, जब मुसलमान कांग्रेस से नाराज हुआ तो वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ गया। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बीएसपी की तरफ गया। जब मुसलमान मुत्तहिद होकर बीएसपी के साथ लगा तो उसे 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया और जब बहन जी से नाराज हुआ तो समाजवादी की तरफ गया। भाइयों, बुजुर्गों, और जब समाजवादी की तरफ मुसलमान मुत्तहिद होकर लगा तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री वो तो बन गए, उन्हें तो हमने इख्तियार की कुर्सियों पर बैठा दिया गया और दलितों को भी रिजर्वेशन
और यादवों को भी अपना हक मिल गया। लेकिन वो 22% मुसलमान जो नारे लगा रहा था, जो झंडे उठा रहा था, जो दरिया बिछा रहा था, उन्हें क्या मिला? 2012 के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव ने कहा था कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 1% भी रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा था मुस्लिम इलाकों में उर्दू मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे, एक तमाशा बनकर रह गया। क्या कोई एक भी उर्दू मीडियम का स्कूल खोला गया? नहीं खोला गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में आना पड़ा, हैदराबाद की सरजमीन से चलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पूरे हिंदुस्तान की गली गली में जाना पड़ रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि मुसलमानों के साथ इन नाम-निहाद सेकुलर पार्टियों ने जो नाइंसाफियां की है, उनकी इंसाफ दिलाने के लिए, उनके हक और हुकूक दिलाने के लिए, इस सोई हुई कौम को जगाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की सरजमीन से उठकर हिंदुस्तान के गली गली और कोचे कोचे में जा रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अगर उन्हें कौम की तरफ ना होती तो हैदराबाद में आराम से रह सकते थे, लेकिन नहीं। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि जिसको जितनी मैंने मसवत दी है, मैं उसके हिसाब से उसका हिसाब भी लूंगा। तो अल्लाह ताला ने उसे काबिलियत दी है, वो एक बैरिस्टर है, वो ये जानता है कि कौम किस मुहाने पर खड़ी है, वो कौम को जगाने की कोशिश कर रहा है, कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है, इन आंधियों में, इन तूफानों में एक चिराग को जलाने की कोशिश कर रहा है। वो चिराग क्या है मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों? वो चिराग एक इंसाफ का चिराग है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, इन नाम-निहाद सेकुलर पार्टियों की अगर बात करें तो कई घंटे लग जाएंगे। क्या क्या जुल्म ज्यादती इन लोगों ने हमसे की, हमारा वोट ले लेकर क्या क्या इन्होंने जुल्म हम पर नहीं किए? क्या मुजफ्फरनगर के दंगे अखिलेश यादव की सरकार में नहीं हुए? जो जब वो चीफ मिनिस्टर थे, अगर वो चाहते तो दंगे बंद हो सकते थे 24 घंटे के अंदर, लेकिन भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की इच्छा है, इसलिए नहीं हो पाया। अगर 24 घंटे से ज्यादा दंगा होता है तो भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, कहना यही है कि एक लीडर है, एक कायद है जो जीतकर तो हैदराबाद की सरजमीन से आता है भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन वो आवाज जो है पूरे हिंदुस्तान के गरीब और मजलूमों की उठाता है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की उठाता है, दलितों की उठाता है। वो एक आवाज है बेबाक जो संसद से लेकर सड़क तक हमारी आवाज उठाता है, चाहे वो 3 तलाक का कानून हो, चाहे वो एनआरसी का कानून हो, चाहे वो यूएपीए का कानून हो, हर एक कानून की मुखालफत करता है वो। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों,